Now next question is question number I think that is 8. A statue, एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल. पेडेस्टल मीन्स स्टैंड होता है एक्चुअली, जो ऐसे होता है, एक स्टैंड होता है ऐसे, और यहाँ पे स्टैचू रखा रहता है. ठीक है, तो इसको हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये ग्राउंड पे ऐसे होगा तो यहाँ पे स्टैचू जैसे जो भी बना हो ऐसे रहता है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं. एक पेडेस्टल, ये आपका पेडेस्टल है. ठीक है, ये आपका पेडेस्टल है, मान लेते हैं ये पेडेस्टल है क्या, और यहाँ से देखना है ए है, ये बी है, और बी सी आपका क्या है, बी सी क्या है, ये पेडेस्टल है. क्वेश्चन नंबर 8. ओके, ये आपका पेडेस्टल है. अ स्टैचू टॉप ऑफ पेडेस्टल. इस पेडेस्टल पे सी और डी आपका पेडेस्टल है, दैट इज व्हाट, दैट इज 1.6 मीटर. यहाँ से आपका यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये आपका पेडेस्टल है. सी डी इज योर पेडेस्टल. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60. ये पेडेस्टल पे ये स्टैचू रखा हुआ, सी डी योर स्टैचू, सी डी इज योर स्टैचू और सी बी इज पेडेस्टल. ठीक है, चलिए कह रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, किसी भी ग्राउंड से, किसी भी पॉइंट से, हम यहाँ पॉइंट क्या माने, ए माने हैं. ठीक है, सपोज कर लिए हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60. टॉप क्या है, ये स्टैचू का टॉप है. क्या है, टॉप. स्टैचू की बात कर रहे हैं, टॉप. वैसे पेडेस्टल के टॉप की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, पहले बना लेते हैं, ये कितना हो गया, ये आपका 60 डिग्री है. कितना ये आपका 60 डिग्री है. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. चलिए उसके बाद कह रहे हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, द सेम पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. इसी पॉइंट से टॉप, अब देखो ये पेडेस्टल, ये भी टॉप है किसका, लेकिन पेडेस्टल का टॉप है. ये स्टैचू का टॉप था, तो यहाँ पर जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45 आ रहा है कि गिवन है ये. ओके, दैट्स 45. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. आपको ये पेडेस्टल का मतलब मीन्स क्या, आपको पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, मतलब बी सी फाइंड करना है. ठीक, तो कैसे फाइंड करेंगे, हम मान लेते हैं बी सी की जो हाइट है उसको हम एच ही मान लेते हैं, सपोज एच मान लेते हैं या बी सी मान लें, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए अब सोल्यूशन देखिए. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को डीप पढ़ना, समझना क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ड्रॉ, फिगर ड्रॉ करना. जहां हम फिगर ड्रॉ की मतलब समझ में आ जाए कौन सा हमको ट्रायंगल डिसाइड करना है, कौन सा लेंगे, खुद ही मालूम चल जाएगा. चलिए हमको चाहिए क्या, हम देखिए ये भी नहीं मालूम है हमको क्या, ये भी नहीं मालूम है, ए बी जो उसका बेस है. हम हमेशा ध्यान दीजिए इसमें क्या लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे. इसमें जब भी यूज़ करेंगे क्या ट्रायंगल यूज़ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे कहाँ है, और जो हमें चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ होना चाहिए. तो हमें क्या ये चाहिए, ये भी नहीं मालूम है. ठीक है, देखते हैं. चलिए यहाँ से हम इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डिसाइड करते हैं. ठीक है ना, व्हाट tan 45 is equal to BC, that is H perpendicular upon what, AB. So tan 45 1 is equal to H upon AB. So AB is equal to what, H. दोनों नहीं मालूम है लेकिन इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. ठीक है, H की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. चलिए इक्वेशन से ही काम चलाना पड़ेगा. नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी डी, जब देखो ये ए सी डी तो ले नहीं सकते क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है नहीं. जब भी ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं तो हम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की ओर ध्यान देते हैं क्योंकि हम उसी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर पाते हैं. क्लियर है कि नहीं. चलिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू
हाइट इज व्हाट, परपेंडिकुलर हाइट h प्लस 1.6 अपॉन ए बी। क्लियर, tan 60 की वैल्यू √3 और ए बी को हम इंटू क्या, ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिए, h प्लस 1.6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन 1? फ्रॉम इक्वेशन 1 ए बी जहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, h, तो √3h और ये h इधर लाएंगे तो माइनस h इज इक्वल टू 1.6। जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको क्या करेंगे, एक पास लाएंगे, ठीक है। तो अब कॉमन ले रहे हैं, सो h इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पहले ऐसा नहीं, h कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू 1.6, सो यू गेट, यहाँ से करते हैं, ऊपर ही दिखे नहीं तो फिर नीचे नहीं दिखेगा। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको जो आंसर चाहिए, हमेशा हम बोलते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा √3 नहीं रहना, मतलब रूट नहीं रहना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, रेशनलाइज करेंगे। यहाँ बाइनोमियल्स का रेशनलाइजेशन कैसे होता है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। तो क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ h दैट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर मीन्स 3 और माइनस 1। नाउ h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 मीन्स h इज इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दैट इज द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। ओके, आप यहाँ पे हम आपसे बताए हैं कि √3 की वैल्यू, जैसे RS अग्रवाल में, जैसे NCERT में तो यहीं पे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। RS अग्रवाल में क्या किया हुआ है, RS अग्रवाल में, RD में, RD शर्मा में क्या होता है कि आप √3 की वैल्यू भी पुट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कह देता है कंडीशन की, आपको क्वेश्चन में दिया है पुट √3 इज इक्वल टू 1.73 या 2 या 1, तो आप पुट करिए, नहीं तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। ओके।